महायुद्ध का 10वां दिन है। सुप्रीम लीडर का ऐलान अब किया गया है। नए सुप्रीम लीडर के चुनाव के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बयान भी सामने आया है। पेजेश्कियान की ओर से कहा गया है कि यह राष्ट्रीय एकता और देश की ताकत के नए युग की शुरुआत है ईरान में। ये राष्ट्रपति पेजेश्कियान की ओर से बयान दिया गया नए सुप्रीम लीडर के चुनाव के बाद। ये उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय एकता और जो है वो देश की ताकत के नए युग की शुरुआत है। मुस्तफा खामनेई को चुनना, इसको लेकर सस्पेंस लगातार था, लेकिन अब सस्पेंस से पर्दा हट गया है। मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। ईरान का सर्वोच्च नेताओं ने सुप्रीम लीडर के तौर पर मुस्तफा खामनेई को चुना। उसके बाद अब ये बयान सामने आया कि राष्ट्रपति की ओर से भी उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय एकता देश की ताकत के लिए ये नया युग जैसा के नए युग की शुरुआत आज से होने जा रही है। ये उन्होंने कहा सुप्रीम लीडर का चुनाव ईरान की इच्छा शक्ति है। ईरान ने चुनकर मुस्तफा खामनेई के नाम को तय किया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने बयान जारी कर नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का समर्थन किया है। IRGC ने कहा है कि वो नए नेता के आदेशों का पूरी तरह से पालन करेगी और इस्लामी गणराज्य की रक्षा के लिए हर संभव बलिदान के लिए तैयार है। ये IRGC की ओर से बात की गई है। हालांकि बात के सामने आई कि भारी दबाव IRGC का रहा, जिसके बाद मुस्तफा खामनेई को ही चुना गया उत्तराधिकारी अयातुल्लाह अली खामनेई का। और अब ये IRGC की ओर से बयान भी जारी किया गया है। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का समर्थन करने की बात कही गई है IRGC की ओर से, और कहा है कि नए नेता के तौर पर जो आदेश दिए जाएंगे मुस्तफा खामनेई की ओर से उसका पूरी तरह से पालन IRGC करेगी और इस्लामी गणराज्य की रक्षा के लिए हर संभव बलिदान को IRGC तैयार है। ये बयान जारी किया गया है नए सुप्रीम लीडर के चुनाव के बाद IRGC की ओर से। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्तफा खामनेई के नाम की घोषणा के बाद इजराइल ने ईरान को धमकी दी है। इजराइल की संसद के स्पीकर आमिर ओहाना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मुस्तफा खामनेई को जान से मारने की धमकी दी है। बड़ी खबर, मुस्तफा खामनेई के नाम की घोषणा के बाद ये बड़ी खबर इजराइल से सामने आ रही है। इजराइल ने मुस्तफा खामनेई को मारने की धमकी दी है। इजराइल की संसद के स्पीकर आमिर ओहाना ने यह धमकी दी है कि जो हश्र हुआ अयातुल्लाह अली खामनेई का, वही हश्र होगा मुस्तफा खामनेई का। ईरान के नए सुप्रीम लीडर को जान से मारने की धमकी दी गई है इजराइल की ओर से। संसद के स्पीकर की ओर से ये धमकी पोस्ट के द्वारा सोशल मीडिया पर दी गई है। कहा यह गया है कि जो हाल हुआ कि अयातुल्लाह अली खामनेई का, वही हाल होगा मुस्तफा खामनेई का भी। और इसी बीच ईरान का इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला लगातार जारी है। नए सुप्रीम लीडर के बनते ही ईरान ने हमले तेज कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, ईरान ने आधे घंटे के भीतर 3 मिसाइलें दागी हैं। ये बड़ी खबर, ईरान ने नए सुप्रीम लीडर के ऐलान के साथ ही हमले और तेज कर दिए और घातक हमले करने का दावा ईरान की ओर से पहले ही किया गया था और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर, तस्वीरें जो सामने आ रही है हमले की, वो आपको हम दिखा रहे हैं। ईरान का इजराइल पर एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमला हुआ है और आधे घंटे के अंदर 3 मिसाइलें दागी गई ईरान की ओर से इजराइल के अंदर। ये बड़ी खबर उसी से जुड़ी हुई है। 30 मिनट 3 मिसाइलें। ईरान का इजराइल पर यह हमला है। एक और इजराइल और अमेरिका की ओर से यह कहा गया है कि नया सुप्रीम लीडर अगर हमारी मर्जी के बगैर चुना गया तो फिर हाल वही होगा जो अयातुल्लाह अली खामनेई का हुआ। और दूसरी ओर ईरान जो है नए सुप्रीम लीडर के चुनाव के बाद फिर से और घातक हमले करने शुरू कर चुका है। ये नई तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 30 मिनट के अंदर यानी आधे घंटे के अंदर 3 मिसाइलें वहां दागी गई इजराइल में। ये उसी की तस्वीर है। लगातार वार और पलटवार का सिलसिला चल रहा है। एक और इजराइल और अमेरिका की ओर से कहा गया है कि अगर जब तक ईरान सरेंडर नहीं करेगा तब तक घातक हमले होंगे। अलग अलग हिस्सों में चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा ईरान को। और दूसरी ओर ईरान की ओर से कहा गया है कि चाहे कुछ भी हो या आर या पार, लेकिन सरेंडर नहीं किया जाएगा। और उसी की बानगी, उसकी गवाही ये तस्वीरें भी है जब आधे घंटे के अंदर 3 मिसाइलें वहां बैक टू बैक दागी गई। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।